जो भागवत सुनता है तो भगवान कहते हैं तुम हमारी कथा सुनते हो तो हम तुम्हें चुनते हैं। भगवान की कथा जो सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुन लेते हैं। तो हमारे भैया श्री हितेश जी और मैया श्रीमती जागृति देवी, आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान करने आई हैं। और मैया ने बताया कि इन्होंने जगन्नाथ जी का भी दर्शन किया। 25 तारीख को ही अमेरिका से आप आ गए थे और भागवत शुरू होने से पहले इन्होंने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बरसाने जाके श्री राधा रानी का दर्शन किया और सबका दर्शन करने के बाद, बिहारी जी का दर्शन करने के बाद अब कथा का दर्शन करने के लिए 7 दिन की कथा हम सबको समय निकालकर जरूर सुननी चाहिए। हम सभी सनातनियों को क्या करना चाहिए? समय निकाल के कथा सुननी चाहिए। आज लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि कथा क्यों सुनना है, तो समय वेस्ट होगा, समय बर्बाद होगा। नहीं, 7 दिन की कथा से आप वो सीख पाएंगे जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए। हम सनातनी हैं, हम सनातनियों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमारे भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं, कुछ लोग जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इतने देशों में भारत के लोग रहते हैं, पर फिर भी वो लोग वहां रहकर भी अपने धर्म को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हर त्योहार मनाते हैं। आप लोगों से ज्यादा भारत में रहने वाले सनातनियों से ज्यादा जो विदेशों में सनातनी रह रहे हैं वो ज्यादा गीता पढ़ रहे हैं, ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, ज्यादा धार्मिक हैं। क्यों? वो ज्यादा धर्म का पालन कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। अन्य तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। मजहब पंथ के लोगों के साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना धर्म पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान है। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो अमेरिका में रह के भी सनातनी ही रहेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो भारत में रहकर भी धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि धर्म का नॉलेज नहीं है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसलिए धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे सनातनी ही रहें, इसके लिए आपको अपने बच्चों को भागवत सुनवाना चाहिए। 7 दिन टाइम निकाल लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए बहुत सारे सूत्र 7 दिन में मिल जाएंगे। और सत्संग कंटिन्यू करते रहें, थोड़ा और अच्छी बात है। हम सनातनी अपने धर्म को लेकर के मजबूत बने। हम धर्म को लेके ना थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मोबाइल चाहिए बच्चों को तो मोबाइल तुरंत दिलाएंगे, गाड़ी चाहिए बच्चों को गाड़ी तुरंत दिलाएंगे, जो जरूरत है बच्चों को वो तुरंत दिलाएंगे। जितनी जरूरत बच्चों को मोबाइल की है, कंप्यूटर की है, जॉब की है, काम धंधे की है, पढ़ाई की जितनी जरूरत है, कहीं उससे ज्यादा जरूरत धर्म के ज्ञान की है। यदि हमने धर्म के ज्ञान में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए तो बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। शराब कौन बच्चे पी रहे हैं? अफीम कौन बच्चे खा रहे हैं? चरस, अफीम, गांजा ये कौन लोग खा पी रहे हैं? वो जो धर्म से हट गए, जो धर्म के रास्ते को भूल गए और कहीं और ही रास्ते पर चल पड़े। जिन्हें आज भी धर्म का ज्ञान है वो आज भी गांजा नहीं पी रहे हैं, चरस नहीं ले रहे हैं, शराब नहीं पी रहे, सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने विदेशों में, अमेरिका जैसे, लंदन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मैंने देखा कि वहां तो पानी की तरह लोग शराब पीते हैं, पर फिर भी ऐसे शराबियों के देश में रह के बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं आप जैसे कि वो शराब को स्पर्श भी नहीं किए आज तक और रह रहे हैं उनके बीच में। वैसे ही रह रहे हैं जैसे पानी में कमल रहता है। क्यों ये बात सही है कि गलत है ना? बहुत सारे लोग वहां तो शराब पानी की तरह पीते हैं, वहां तो पुरुष भी पीता है, स्त्री भी पीती है, पर वहां भी रह करके हमारे सनातनियों ने सनातन को बचाए रखा है। मांसाहारी देश है वो, पर वहां भी रह करके बहुत सारे लोगों ने आज तक मांस का स्पर्श तक नहीं किया। बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं। क्यों भैया सही है ना? बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं कि वहां रहकर भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। अब बताइए ये ऐसे में धर्म बचता है कि हम रहें गलत लोगों के साथ पर रहें सही। क्यों? कीचड़ में ही तो रहता है ना कमल, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल का स्पर्श नहीं कर पाती। पानी डालो गिरा देता है कमल, एक बूंद अपने पास नहीं रखता गंदगी को। समाज में रहो, समाज की बुराई का प्रभाव आप पर ना पड़े, आपकी अच्छाई का प्रभाव समाज पर पड़े। ये सनातन है, ये धर्म है। इस तरह की तैयारी हो आपकी कि लोगों का गलत प्रभाव हम पर ना पड़े। मैं भी शराबियों के बीच में रहता हूं, अब मैं भी तो जाता हूं कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं अमेरिका, कहीं अभी कल ही हम लंदन से आए, तो रहे तो हम भी
सबके बीच में, सनातनियों के बीच में रहते हैं, पर देखते तो अगल बगल सब चीजें हैं। तो सनातनियों को रहना सबके साथ है, परंतु अपने धर्म का पालन बड़ी सजगता से करनी है। मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, एयरपोर्ट से आ रहा था, दिल्ली की बात है। तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपने देखा होगा रास्ते में एयरपोर्ट में कितनी सारी शराब बिकती रहती है। तो वहां कल ही मुझे एक भैया बोले कि महाराज जी थोड़ा सेल्फी लेना है। तो मैंने रुक गया। अच्छा, वो मैं रुका कहाँ, वही रास्ता था और वही शराब की दोनों तरफ दुकानें थी, मतलब खुलेआम शराब नहीं बिक रही है एयरपोर्टों में। तो भैया बोले कि आप रुक जाइए। मैंने कहा ये आप टाई वाई लगा के यहाँ शराब बेच रहे हो? बोले महाराज जी हम पीते नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है, बेचना पड़ रहा है। हमने कहा ठीक है, सेल्फी लो, लेकिन पीना मत। बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब बेचते हैं पर शराब पीते नहीं। क्या ये बात सही है कि गलत है? बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब बनाने की फैक्ट्री है उनकी खुद की, पर वो शराब को हाथ नहीं लगाते। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। कुल मिलाकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि विभीषण जी कहां रहते थे? आप तो अमेरिका में रहते हो, जहां अमेरिका में फिर भी कुछ मंदिर हैं, कुछ पूजा है, कुछ पाठ है, वहां कोई रोक नहीं सकता आपको कीर्तन करने में। मन में घर के अंदर आप कीर्तन भजन करिए। लेकिन विभीषण जी तो ऐसी लंका में रहते थे कि जहां राम राम कोई बोल देता तो रावण उसको मार देता था। विभीषण कहां रहते थे? लंका में। वो लंका कैसी थी? रावण की नगरी। वहां कोई राम बोल देना तो रावण उसे मार देता। कोई भक्ति नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई आरती नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। रावण का ऐसा राज्य था। लेकिन उस रावण की लंका में भी चुपके चुपके भजन किया कि नहीं विभीषण जी ने? और रावण की बुराई का एक प्रभाव विभीषण पर नहीं पड़ा। रावण कितना बुरा था। रावण औरतों को चुरा चुरा के ले आता, स्त्रियों को चुरा चुरा के ले आता। उसी लंका में विभीषण थे, उसी लंका की रोटी विभीषण खाते थे। क्या विभीषण का मन नहीं हुआ होगा कि आज मैं भी चुरा लूं? पर नहीं, किसी भी स्त्री की ओर विभीषण ने आंख उठाकर नहीं देखा। रहे उसी लंका में, खाए उसी रावण की रोटियों को, लेकिन वहां रह के भी ऐसा भजन किया कि लंका में विभीषण की कुटिया में हनुमान जी दर्शन देने पहुंच गए। और अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके दर्शन करने से भरोसा हो गया कि लंका में हनुमान जी जैसे संत का दर्शन हो सकता है, तो मुझे प्रभु राम का भी दर्शन होगा। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। यदि संत मिले हैं तो भगवान भी जरूर मिलेंगे। जिनको भगवान मिलने होते हैं उनको संत मिल जाते हैं। ध्रुव जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। प्रहलाद जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। मीराबाई को भगवान मिलने वाले थे तो रैदास जी जैसे संत मिल गए। कोई भी इतिहास उठाइएगा, जिसको भगवान मिलने वाले होंगे उसे पहले भगवान कोई संत से मिलवाएंगे। संत कृपा से भगवंत कृपा होगी। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हे हनुमान जी, इस भरी लंका में पापियों के बीच में आप, हनुमान जी गए ना सीता माँ की खोज करने, तो सीता माँ की खोज करते करते हनुमान जी कहां पहुंच गए? विभीषण की कुटिया में। और विभीषण लंका में रहते, पर जागते कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जागते, और जागते क्या बोलते? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम मुंह से निकला, राम राम। इसलिए जागो तो राम राम बोलो, सो तो राम राम कृष्ण कृष्ण जपते जपते सो जाओ। भगवान का चिंतन करते सोएंगे तो सपने में भगवान का दर्शन पाएंगे। विभीषण जी राम राम कह के जागे, और जब जागे तो हनुमान जी बोले कि ये कोई संत हैं, अब मुझे इनसे दोस्ती कर लेना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण बोले आप कौन? बोले मैं राम का दास हूं। पूरी कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने कहा कि मैं लंका का राक्षस हूं, मेरा भाई राक्षस है, सीता मां को चुरा लाया है, क्या राम मुझे पापी पर दया करेंगे? तब हनुमान जी बोले कि विभीषण जी, प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमेरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मुझ जैसे तुच्छ बंदर पर, इंसानों की तो छोड़ दो, मुझ जैसे बंदर पर राम कृपा करते हैं, तो आप ब्राह्मण हो, आप तो राम राम जपने वाले हो, कि आप पर वो दयालु कृपा नहीं करेंगे? मुझ जैसे बंदर पर कृपा करते हैं। असमय अधम सखा सुन। हनुमान जी अपने को क्या बोल रहे हैं? अधम। मोहू पर रघुवीर, मेरे पर भी रघुवीर ने कृपा की, आप पर कृपा नहीं करेंगे? जरूर कृपा करेंगे। इसलिए मेरी मां, भगवान बड़े दयालु हैं। इसलिए कहा करता हूं
कि सत्संग करना सीखिए, बच्चों को धर्म से जोड़िए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी रहें आपके बच्चे, उनके बच्चे भी धर्मवान होंगे। और धर्म भूल गए तो शराब पी के, चरस पी के, नशा करके पड़े हैं किसी चौराहे में, किसी गंदी नाली में, क्या अस्तित्व है? नशा करके सनातन को भूल जाओगे तो पाओगे क्या? इसलिए कहीं भी रहो सनातनी ही बन करके रहो, मत भूलो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को। और ये तब संभव है जब माँ बाप जागरूक हो जाएंगे और बच्चों को भागवत सुनवाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक बार बोलो सभी लोग, बोलो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। हम भागवत सुनने चले हैं, पहले ये जान लें कि जिस परमात्मा की भागवत सुन रहे हैं, जिन भगवान की भागवत सुन रहे हैं, वो भगवान है कैसे। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ के सुनो मेरी माँ। मैया, आवाज आ रही है? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो। भगवान कैसे हैं मैया, बताओ भगवान कैसे हैं? कैसे हैं मेरी माँ, कैसे हैं भगवान? भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव बहुत दयालु है, दयावान है। शबरी के जूठे बेर खाते हैं, विदुरानी के छिलके खाते हैं, सुदामा के कच्चे चिवड़ा खाते हैं, चावल। और भक्तों के भाव से जो भक्त खवा दें प्रेम से वो ग्रहण करते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? सबको मिल जाते हैं। हाथी को मिल गए, गजेंद्र को, शबरी को मिल गए, विभीषण को मिल गए, सुग्रीव को मिल गए, केवट को मिल गए। अरे पक्षी था जटायु, जटायु जी को मिल गए। भगवान इंसानों को ही नहीं, बंदर को, पशु को, पक्षी को भी सुलभ हैं। ऐसे भगवान दीन दयाल है। कैसा है स्वभाव भगवान का? दयालु है, बहुत दयालु है। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 100 गालियां रोज 100 गालियां सुनते और उसे क्षमा कर देते। अब बताओ इतना दयालु कोई होगा? आपको 2 गाली कोई दे दे तो सारी जिंदगी आपको उसके प्रति क्रोध रहता है, मिल जाए तो ऐसा। लेकिन भगवान को 100 गालियां रोज, पर भगवान के अंदर तनिक भी क्रोध नहीं। ऐसा स्वभाव क्यों? सही है, भूल जाते हैं। और वो 100 गालियां पार किया, एक दिन 101वीं गाली हुई तो भगवान ने सुदर्शन निकाला, सिर काटा। और भगवान चाहते तो उसकी अधोगति करते, नहीं, सदगति कर दी, परम गति। पूतना जहर पिलाने आई। क्या लाई थी पूतना? अपने स्तनों में क्या भरी? जहर। और लाई, पिलाई भगवान को, पी गए भगवान। और जहर पिलाने वाली को भी भगवान ने वो गति दी जो मां कौशल्या, माता यशोदा को देते हैं। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान इतने दयालु कि जो गति मां यशोदा, कौशल्या को मिलेगी वही किसे मिली? जहर पिलाने वाली। इतने दयालु हैं। कैसे हैं भगवान? दया के सागर हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, हाँ तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। ये भगवान प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर। कैसे हैं भगवान? बड़े दयावान। ये तो स्वभाव। अब स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं?
अति सुंदर। स्वभाव कैसा है? पूतना पर दया करने वाला स्वभाव है, ये स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव अलग है और आपका स्वरूप अलग है। जो सुंदर दिखता हो जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव सुंदर होगा। क्यों मेरी मां? सुंदर दिखने वाले का स्वभाव भी सुंदर होगा, क्या यह जरूरी है? बहुत लोग होते हैं जो सुंदर दिखते हैं पर स्वभाव इतना ही उनका घनघोर होता है। पर भगवान बहुत सुंदर है, नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है भगवान का? भगवान कैसे हैं? बहुत सुंदर है, आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी सी। गाय के बच्चे को आपने देखा कि नहीं? बछड़ा बछिया को बोलो हाँ। गाय के बछड़े को देखा, उसकी आंखें देखी कैसी होती है? गाय के आपका बच्चा पैदा होता है ना, तो आप उसके आंखों में काजल लगाती हो। अपने बच्चे को क्या लगाती हो? काजल। पर गाय के बच्चे को गाय काजल लगा नहीं सकती, इसलिए भगवान उसे काजल लगा के ही भेजते हैं। कभी ध्यान से देखना, उस बच्चे की काजल लगी रहती है, क्योंकि गाय लगा नहीं सकती ना। बोलो हाँ कि ना? कभी देखा कि नहीं? गौर से देखा? नहीं देखा तो गौरी गोपाल गौशाला सामने है, आज एक बच्चे को गोद में लेके देख लेना। बच्चे को गोद में लेना, बछड़ा को बछिया को, और आप उसकी आंखों को देखना। क्या गजब बनाया है ईश्वर। सोचिए, चिड़िया की आंख कितनी सुंदर होती है, पशु पक्षियों की आंख कितनी सुंदर, गैया बछिया की आंख कितनी सुंदर, आपकी आंख कितनी सुंदर। तो जो सबकी आंख इतनी सुंदर बनाता है, उसकी खुद की आंखें कितनी सुंदर होंगी। बड़ी सुंदर सी आंखें, कजरारी सी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान के बाल कैसे हैं? भगवान के बाल बहुत सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, भगवान की सुंदर सी अलकें हैं, बड़ी सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल। मैया यशोदा तो कन्हैया के बालों का जूड़ा बना देती है, फिर भी बाल यहाँ किनारे से घुंघराले से रहते हैं, ऐसे सुंदर उनके बाल। भगवान की आंखें कितनी सुंदर, आंखों की पलकें बड़ी सुंदर हैं। भगवान के कान बड़े सुंदर, भगवान की नाक बड़ी सुंदर है, भगवान के होंठ बड़े सुंदर हैं, गुलाबी, बहुत सुंदर है। भगवान मुस्कुराते हैं ना, तो लोग उनकी मुस्कान पे मर जाते हैं। हाँ या ना? ताड़का का नाम सुना है? भैया ताड़का को जानती हो? आपके पड़ोस में रहती थी ना? नहीं नहीं, ऐसे आप बोल रही हो ना, हम जानती, हमें लगा शायद बगल में ही रहती हो। ताड़का, जब राम गए ताड़का को मारने, तो ताड़का को कैसे मारा? क्यों भैया? ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? बोलो मेरी मां। ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? ताड़का के पास गए, बक्सर में रहती थी ताड़का, विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं था। राम जी गए तो राम जी ने गुरु जी ने कहा कि ताड़का आ रही है। राम जी सावधान, बाण निकाले, एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान राम सामने जाकर खड़े हो गए और ताड़का ने राम को देखा। तो पहली बार ताड़का ने इतना सुंदर रूप देखा था। भगवान राम जैसा सुंदर कौन? सब मोहित हो गए। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई, इतनी सुंदरता। ताड़का मर गई। सूपनखा भी तो मर नहीं आई थी राम जी के रूप में। बोलो हाँ। रावण की बहन भी मर गई राम जी के सुंदरता पे, नहीं मरी? क्या कहती है? तो सम पुरुष न मोह सम नारी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। रावण की बहन सूपनखा किस पे मर गई? बोलो। आप लोग नहीं कहते हम तुम पे मरते हैं। हाँ? तो तुम पे मरने से क्या मिलेगा? तुम पे मरोगे तो मर ही जाओगे, पर राम पे मरोगे तो तर जाओगे। तुम पे मरने से क्या मिलना है? सूपनखा सही है, कम से कम राम पे मरती है। सूपनखा इस पे मर गई। हाँ, तो त्रेता में तो मर ना पाई, क्योंकि त्रेता में उसका मन तो था कि मैं राम को पति रूप में पाऊं, लेकिन उस समय संभव नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब सूपनखा की बात को पूरा करने के लिए राम अगला जन्म लेते हैं। पता है आपको? सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी। आगे हम कुब्जा की कथा सुनाएंगे आपको, तीसरे चौथे पांचवें दिन कुब्जा। किस पे? कुब्जा बनकर आई सूपनखा। अगली बार क्या बनी? त्रेता की सूपनखा। द्वापर युग में क्या बनी?
और कुब्जा से राम जी कृष्ण बनकर आए और कुब्जा को भगवान ने वहां सुंदरी बनाया। कुबड़ निकली थी, उसने चंदन दिया, भगवान ने उसका चंदन लिया, उसके कुरूप को ठीक किया, स्वरूपवान बनाया और उसको तब स्वीकार किया। अब स्वीकार नहीं कर सकते ना, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम है तो अब चूंकि देखो स्वीकार नहीं कर सकते, आज मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वीकार नहीं कर सकते, पर स्वीकार करना राम का धर्म है। क्यों धर्म है भाई? भक्त यदि भगवान को चाहता है कि आप हमारे गले लगिए, तो क्या भगवान का धर्म नहीं है कि भक्त की इच्छा पूरी करें? बोलो। यदि भक्त कहता है कि आप हमारे पति बनिए, हमें आपको पति रूप में पाना है, मीराबाई ने कहा कि आपको हम पति रूप में चाहती हैं, तो अब बताओ मीरा को पति रूप में मिलेंगे कि नहीं? यदि नहीं मिलेंगे तो भगवान पे आरोप लगेगा कि आप अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करते। और भगवान का काम है कि भक्त की जो कामना है, चाहे आप भाई बनाओ, आपके मन में कामना है कि कृष्ण मेरे भाई बने तो वो आपके भाई बनेंगे, आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे बेटा बने वो बेटा बनेंगे, उनका धर्म है, बनना पड़ेगा उनको। और आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे पति बने, उनको बनना पड़ेगा। आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे मित्र बने, बनना पड़ेगा। आपकी कामना है कि कृष्ण मेरे संग ग्वाल बाल बन के मक्खन चोरी करें, करना पड़ेगा। भक्त की हर कामना की पूर्ति भगवान का धर्म है। तो सूप न खा के मन में विचार आया कि मैं पति रूप में चाहूं, तो विचार गलत थोड़ी था, तरीका गलत था। सूप न खा का तरीका गलत था। वो तरीका क्या कह रही है? राम हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। तो राम जी सीता मां की तरफ देखने लग गए। तो सूप न खा को लगा कि अच्छा इनकी पत्नी ये है, यदि मैं इसे खा जाऊंगी तो राम मुझे मिल जाएंगे। तो सीता मां को खाने चली। नाक कान क्यों काटे? क्योंकि वो सीता मां को नुकसान पहुंचाने चली। किसे नुकसान पहुंचा रही है? सीता मां को, कि इसके कारण आप हमें स्वीकार नहीं कर रहे हो, मैं इसे मार डालूंगी। तो सीता मां को मारने चली। राक्षसी तो थी ही, तो नुकसान पहुंचाने चली, किसी भी तरह से वो नुकसान पहुंचा सकती थी। जब सीता मां की ओर बढ़ी तब लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया कि तब नाक कान काटी, वरना नाक कान ऐसे थोड़ी काटे हैं। तो हम आपको केवल ये बता रहे थे कि सूपनखा रावण की बहन भी राम पे मरती थी, ताड़का तो मर ही गई। इसलिए भगवान इतने सुंदर हैं कि इतने सुंदर हैं कि एक बार शंकर जी भी मर गए भगवान पे। बोलो हाँ, कब मरे बताओ? क्यों भैया शंकर जी कब मरे भगवान पे? एक बार भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु हमने आपके सारे अवतार देखे हैं, हर रूप का दर्शन किया है, राम का, कृष्ण का, नरसिंह का। जब आप नरसिंह बने तो दर्शन किया, वामन बने तो दर्शन किया, राम बने तो दर्शन किया। हे प्रभु हम आपके हर रूप का दर्शन कर चुके हैं, एक बार अपना जरा मोहिनी अवतार दिखाओ। कौन सा अवतार? कौन सा अवतार? बहुत सुंदर हो आप। एक बार हमें आपका हम मोहिनी अवतार नहीं देख पाए, क्योंकि मोहिनी अवतार तनिक देर के लिए हुआ था। वो राक्षसों को अमृत लेना था, देवताओं से, राक्षसों से अमृत लेना था और देवताओं में बांटना था। जरा सी देर के लिए मोहिनी अवतार लिया था भगवान ने, लीला करी और मोहिनी अवतार खत्म। शंकर जी बोले कि वो जरा हम ठीक से नहीं देख पाए, एक बार जरा दर्शन दो। भगवान श्रीमन नारायण बोले कि नहीं नहीं भोलेनाथ, हम आपको मोहिनी अवतार नहीं दिखाएंगे। प्रभु दर्शन कराओ, हम आपके भक्त हैं। अब देखो भगवान फंस जाते हैं। भक्त बोलता है कि हमें ये चाहिए तो भगवान को देना पड़ेगा। बोलो हाँ। शंकर जी बोले कि हमें आपका मोहिनी अवतार दिखाओ। तो भगवान बोले देखो शंकर जी आप खतरे में पड़ जाओगे। बोले नहीं नहीं आपके सामने काहे का खतरा, ठीक है। भगवान बने। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। मोहिनी, और जब मोहिनी बने तो भगवान श्रीमन नारायण जब मोहिनी अवतार लिए तो शंकर जी मोहिनी अवतार को देखे, मोहिनी वो स्त्री अवतार था। कौन सा अवतार है? स्त्री अवतार। इतनी सुंदर स्त्री बने भगवान, इतनी सुंदर स्त्री बने भगवान कि शंकर जी मोहित हो गए। शंकर जी दौड़ पड़े कि आपको हम गले लगाना चाहते हैं। और जब दौड़े तो भगवान मोहिनी बन के भागे, और जब भागे आगे आगे भगवान नारायण भाग रहे हैं, पीछे से शंकर जी भाग रहे हैं। बोले हम आपको पाएंगे। अब दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, भगवान मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। भगवान शिव का तेज स्खलन हो गया। अब क्या हुआ, तुरंत भगवान मोहिनी से नारायण बने, अपने रूप में आए, और भगवान नारायण ने भगवान शिव का तेज
अपने हाथों में लिया और वह तेज हाथों में लेकर कहा कि अब इसका क्या करें? ये तेज, शिव का तेज धरती पर गिर जाएगा तो प्रलय लाके खड़ा कर दे। क्या करें? बोले इसे किसी स्त्री के गर्भ में डालो। कैसे डालें? चलो, उस समय जंगल में एक कन्या थी। अब भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों बन गए साधु। क्या बन गए? साधु बन गए। और भगवान नारायण के हाथ में क्या था? शिव जी का तेज। वो तेज की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं और जो गिरी वही पारा बन गया। पारा धातु होती है ना, जिसके पारा के शंकर जी बनते हैं, वो शिव का तेज है, पर कुछ हाथ में है। उस समय अहिल्या, माता अहिल्या का नाम सुना होगा, जो पत्थर की बन गई थी, गौतम ऋषि की नारी। अहिल्या की एक बेटी थी, नाम था अंजनी। क्या नाम था? क्या नाम था? माता अंजनी। अच्छा, माता अंजनी को किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में बच्चा पैदा होगा। हाँ, देखा होगा। और किसी साधु ने बोल दी कि तुम्हारे कुंवारे में, तुम्हारा योग दिख रहा है कि तुम्हारे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो माता अंजनी बोली कि आज के बाद मैं किसी पुरुष का मुंह ही नहीं देखूंगी। जब मुंह ही नहीं देखूंगी तो बच्चा कैसे होगा? वो एक जंगल में चली गई और जंगल में एक गुफा के अंदर घुस गई। वो वहीं रहती और कोई पुरुष का दर्शन कभी नहीं करती। अब भगवान शंकर और भगवान विष्णु वहां आए और उसी गुफा के पास आए, आवाज लगाई, अरे बेटी अंजनी। तो भगवान विष्णु के लिए तो वो बेटी है, तो उन्हें लगा जब बेटी कह रहे हैं तो मेरे पिता तुल्य होंगे कोई। ठीक है जी महाराज, मैं आपकी बेटी आ गई, क्या हुआ? पर मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी, मैं अंदर से बात करूंगी। बात बोलिए, क्या बात है? तब भगवान शिव ने कहा कि हमें प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ। तो बोले पानी तो देंगे, पर दूर से ही देंगे। आप मुंह लगा लो, हम यहां से पानी डाल रहे हैं अंदर से, तो वो पानी आएगा, आप उसे पी लेना। तो पहले ये बताओ कि तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते। सोचिए, पहले ये भी एक परंपरा थी कि गुरु मंत्र जो नहीं लिया उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। ये भी परंपरा एक रही है। इसलिए समय से गुरु मंत्र लेना, गुरु शरण में जाना और गुरु मंत्र का आश्रय लेना, मंत्र का जाप करना, ये चित्त को पवित्र करने की चीजें रही हैं। तो अंजनी माता ने कहा कि ठीक है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। तब भगवान विष्णु, भगवान नारायण ने अंजनी जी के कान को कहा कि आप कान दिखाओ, हम कान में मंत्र देंगे। तो जो शिव जी का तेज था वो पवन देव को बुलाया, हे पवन देव आओ, अब आप इस तेज को अंजनी के कान से होता हुआ उसके गर्भ में स्थापित करो। तो पवन देव ने गर्भ में स्थापित किया, भगवान ने मंत्र दिया और मां अंजनी हो गई गर्भवती। फिर कुछ दिनों बाद अंजनी का विवाह हो गया। किनसे हुआ? अब बताएं। शंकर सुवन, पहले बोलो शंकर सुवन, केसरी नंदन। फिर एक चौपाई और है, पवन पुत्र है। अंजनी मां का विवाह हुआ केसरी से। अब देखना, शंकर जी का तेज था तो अंजनी का जो बेटा हुआ, कौन हुआ? चैत्र सुदी पूर्ण मंगल को जन्म इन्होंने पाया है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार को हनुमान जी प्रकट हुए। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की। वो जो अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए, कौन? हनुमान जी। अब सुनना, हनुमान जी के पिता की बात कही जाती है ना, शंकर सुवन। शंकर जी का तेज था तो क्या नाम पड़ा? शंकर सुवन। केसरी नंदन, केसरी से विवाह हो गए अंजनी माता का, तो पुत्र हुए हनुमान जी, तो क्या नाम पड़ा? केसरी नंदन। और पवन पुत्र, वह तेज पवन के द्वारा कान से भीतर कहां? गर्भ में स्थापित हुआ, इसलिए वो नाम पड़ा पवन पुत्र। क्या नाम पड़ा? अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हनुमान जी पवन के बेटा हैं, कि केसरी के बेटा हैं, कि शंकर जी के बेटा हैं, क्योंकि तीनों की बात मिल रही है। तो तीनों की बात ऐसी है, ये कथा जानना जरूरी है। यदि ये नहीं जानोगे तो हनुमान जी के प्रति भ्रम हो जाएगा कि कौन पिता है। इसलिए हनुमान जी को क्या बोला जाता है? साक्षात भगवान शंकर ही ये 11वें रुद्र है। शंकर जी कौन? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर ही है। तो शंकर जी, इस तरह से हम आपको केवल ये बता रहे थे कि भगवान पे शंकर जी भी मर गए। सृष्टि उत्पन्न करना, जी फॉर जनरेटर। सृष्टि जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा। डी फॉर ब्रह्मा। ओ फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटिंग किसकी? भगवान विष्णु। तो फॉर भगवान विष्णु। डी डिस्ट्रॉयर, मतलब भगवान शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु, यही है गॉड का फुल फॉर्म।
इस तरह से परमात्मा ये संसार को रचते हैं। सृष्टि होना, पालन होना, संहार, ये क्रम रोज का है। अच्छा, भगवान रोज सृष्टि करते हैं, रोज पालन करते हैं, रोज संहार, ये बात सही है कि गलत है? भगवान रोज क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। क्यों? देखो, आपको भगवान रोज बनाते हैं नहीं, जैसे आप कल थी वैसे आज हो कि एक दिन में कुछ सेल बने और बिगड़ गए? बोलो हाँ। हमारे शरीर में हर रोज चेंजिंग होती है। कल का खाया पच गया, पुराने सेल नष्ट हो गए, नए सेल बने। आपके शरीर में हर क्षण, इतनी देर में तो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। आप भले बैठे हैं पर आपके शरीर में परिवर्तन चल रहा है। ये बात सही है कि गलत है? आप सोते हो तब भी आपके शरीर में परिवर्तन चलता है। बोलो हाँ। देखते देखते आप बच्चे से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? मैया, आप बूढ़ी हो गई कि नहीं? हो गई? मैया तो कह रही थी कि हम नहीं होंगे बूढ़े, पर देखो परिवर्तन। आप ना मेरी माँ, हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या थे, कितने पैदा हुए, कितने से थे? जरा से। अब क्या से क्या हो गए, बुढ़े हो गए देखते देखते। तो परिवर्तन हर क्षण है कि नहीं? हर क्षण परिवर्तन है आप में। प्रकृति में भी परिवर्तन है, नदियों में, तालाब में, समुद्र में, पर वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि कई बार दिखाई, जैसे आप में भी नित्य परिवर्तन है। बोलो हाँ। आपका हर सेकंड आपको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बोलो, है? बढ़ा रहा है? हैं? हर सेकंड आपकी उम्र कम हो रही है। एक सेकंड गया तो आपके जीवन की एक सेकंड उम्र कम हो गई। एक मिनट गया तो आपके जीवन का एक मिनट कम। एक घंटा गया, आपके जीवन का एक घंटा माइनस। एक दिन गया, आज की शाम आ गई ना तो आपकी जिंदगी की एक शाम चली गई, मतलब एक दिन। तो इसलिए हर क्षण जा रहा है। बोलो हाँ। आपको लग रहा है मिल रहा है? मैया ये बताओ, मैया आपके पास सोना है? सोना, गोल्ड है? कितने? 3-4 किलो? कितना है फिर भी? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो? नहीं। मैया आपके पास कितना गोल्ड है? नहीं है? झूठ मत बोलो मेरी माँ। हाँ मैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सुनो, मैया आपके पास सोना है 3-4 किलो? चलो छोड़ो, हम आपसे जो कह रहे हैं वो सुनो। चलो, 1 किलो सोना को कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? आप सब लोग अपना अपना बताओ। आपको 1 किलो सोना कमाना है, माना कि फॉर एग्जाम्पल 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना आपको समय लगेगा? आप बताइए भैया। कम से कम या अधिक से अधिक? है किस्मत के ऊपर। फिर भी हमें एक दिन लगेगा तो ऐसा बता दो। किस्मत हुई तो एक दिन में मिल जाएगा, ये भी बात ठीक है। कहीं गड़ा मिल जाए तो एक दिन में लो। फिर भी ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया, 1 किलो सोना कमाने में फिर भी कहीं गड़ा नहीं मिला, आपको कमाना है, शर्त है कि कमाना, तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 किलो सोना कमाने? जरा है चुटकी में तो बजाओ चुटकी। ये बजी, लाओ 1 किलो सोना। हाँ, ये सब झूठी बातें नहीं, सच्ची बताओ। 1 किलो सोना नहीं, हम पूछ रहे हैं, उससे फिर आगे कुछ समझाएंगे आपको। उत्तर सही दीजिए। 1 किलो सोना कमाना हो किसी को, कितना टाइम लगेगा? फिर भी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? 1 साल है भाई। किसी की कमाई ज्यादा है तो वो 1 दिन में कमा सकता है, किसी की कमाई कम है 1 महीने में कमाएगा, और कम कमाई है 1 साल में कमाएगा। सामान्य व्यक्ति को तो 1 किलो सोना कमाने में 20 साल लग जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो हाँ। अब बहुत ध्यान से सुनना इसके आगे की बात, ये तो कोई बात ही नहीं थी, अब बात इसके आगे है। बात ये है मैया, 1 किलो सोना कमाने में आप जोड़ेंगे तो कम से कम 5 साल लगेगा, कम से कम, लगभग आपकी ठीक ठाक कमाई है तो। जरा सोचिए, 1 किलो सोने में 5 साल लगाओगे तब 1 किलो सोना आएगा। अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, अब जरा 5 किलो सोने से क्या आप 1 दिन खरीद सकते हो? 5 साल गवाओगे तब 1 किलो सोना पाओगे, लेकिन 5 किलो सोने से क्या आप 1 दिन खरीद सकते हो अपना जीवन का, कि मैं आज 1 दिन खरीदूंगा 1 किलो सोने से या 5 किलो सोने से? बताइए, क्या 5 किलो सोने से क्या 1 दिन खरीद सकता है कोई? उत्तर क्यों भैया? नहीं ना, नहीं खरीद सकते ना। अब मुझे बताओ कि कीमत किसकी है?
सांसों की या सोने की? हाँ, सांसें गवा गवा के। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। आप सोना पा सकते हो पर सोना देके सांसें नहीं खरीद सकते। सांसों को बेच करके सोना खरीद सकते हो पर सोने को बेच करके सांसें नहीं खरीद सकते। इसलिए सोने से कीमती आपकी सांसें हैं और हर बार हर क्षण आपकी एक सांस निकल रही है। एक सांस गई मतलब आपके जीवन की एक सांस कम हो गई। बोलो हाँ। आपकी हर क्षण एक सांस जा रही है तो आपके जिंदगी की सांसें प्लस हो रही है कि माइनस? हाँ, सोना आ सकता है, सोना प्लस हो सकता है, आपका पैसा प्लस हो सकता है, पर आपकी सांसें कभी प्लस नहीं हो सकती। वो हर क्षण घटती जाएंगी। इसलिए कहता हूं कि एक दिन जरा सी सांसें रह जाएं, उसके पहले उस परमात्मा को पा लेना जिसको पाने से धरती पे आए हो, जिसे खोजने आए हो। संसार में सोना चांदी तो मिल ही जाएगा, सोना चांदी की खोज करने नहीं आए। हम आए हैं ईश्वर को पाने, सच की खेती करने, सच कमाने, सच पर जीने, सच पर मरने, धर्म पर जीने, धर्म पर मरने, यही आए हैं। इसलिए सोने को महत्व ज्यादा ना दिया करो, अपनी सांसों को महत्व ज्यादा दिया करो, क्योंकि आपकी सांसें सोने से कई गुनी कीमती हैं, श्रेष्ठ हैं, महंगी हैं। आपकी सांसों से महंगा इस धरती पे मुझे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। तो ये 40001 के अंदर आता है और ये मेडिकल, इसके अराउंडिंग 360 व्यू है और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट साथ में पड़ा है क्या? किटकैट है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है। और उधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना। कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के इधर हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी ना सिल्क क्रेस्ट प्लेन 40 बस भेज देना कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी। तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया 100 रुपये हो गए। हाँ ये है। और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, सो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। तो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है।
मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट, सो ऑफ कोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th 6th वैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर, सारे ब्रांड है काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफ कोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा, तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है तो इसके लिए इतना नहीं, ये भी ठीक है, ये 120 वाला है तो काफ़ी महंगा है, ये छोटा है तो ये सही है, और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है, बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के, काफ़ी ग्रेट है, सो ग्रेट काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस शॉप का पिन बता दिया तो मैंने 400014, सो इससे इतना ही।